यूपी बोर्ड क्लास 11th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिले सबसे पहले। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं हिंदी संस्कृत खंड संस्कृत दिग्दर्शिका का 5वां पाठ गीतामृतम अर्थात गीता के अमृत। तो चलिए शुरू करते हैं पहले श्लोक से गीता की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद हैं। तम तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। तम अर्थात उस, और तथा अर्थात उस प्रकार से, कृपयाविष्टम कृपया प्लस आविष्टम, कृपया अर्थात करुणा से, और आविष्टम अर्थात युक्त, अर्थात करुणा से युक्त अर्थात दयनीय, और अश्रुपूर्णा अर्थात आंसुओं से परिपूर्ण, और आकुल प्लस इक्षणम, आकुल अर्थात व्याकुल, और इक्षणम अर्थात नेत्रों वाले, इक्षणम अर्थात नेत्रों वाले। विषीदंतम इदम, विषीदंतम प्लस इदम, विषीदंत अर्थात दुखी होते हुए, विषाद करते हुए, इदम अर्थात यह है, वाक्यम प्लस उवाच, वाक्यम अर्थात वाक्य, और उवाच अर्थात कहा, मधुसूदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने तथा अर्थात उस प्रकार से, कृपयाविष्टम अर्थात करुणा से युक्त या दयनीय, और अश्रुपूर्णा अर्थात आंसुओं से परिपूर्ण, और आकुल इक्षणम अर्थात व्याकुल नेत्रों वाले अर्जुन, और विषीदंतम अर्थात विषाद करते हुए, दुखी होते हुए अर्जुन से, इदम अर्थात यह है, वाक्यम अर्थात वाक्य, उवाच अर्थात कहा, तम अर्थात उसे, उसे किसी, अर्जुन से किसने कहा, मधुसूदन ने अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस प्रकार से दयनीय या करुणा से युक्त, अश्रुपूर्ण अर्थात आंसुओं से परिपूर्ण, और आकुल इक्षणम अर्थात व्याकुल नेत्रों वाले, और विषीदंत अर्थात विषाद करते हुए, दुखी होते हुए, तम अर्थात उस अर्जुन से, इदम वाक्यम उवाच अर्थात यह वाक्य कहा, यह वचन कहा, क्लव्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्ययुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। क्लव्यम अर्थात कायरता को, मास्मगमः अर्थात मत, मा अर्थात मत होता है, और स्मगमः अर्थात प्राप्त हो। तो कायरता को प्राप्त मत हो, पार्थ अर्थात अर्जुन का दूसरा नाम पार्थ या अर्जुन, नई तत्वयुपपद्यते, इसका संधि विच्छेद देखिए, न प्लस एतत् प्लस उपपद्यते, न प्लस एतत् प्लस त्वयि प्लस उपपद्यते। देखिए, न अर्थात नहीं, और एतत् अर्थात यह है, और त्वयि अर्थात तेरे, और उपपद्यते अर्थात योग्य, तो यह तेरे योग्य नहीं है। क्षुद्रम अर्थात तुच्छ, छोटा, हृदय अर्थात हृदय की, और दौर्बल्यम अर्थात दुर्बलता को, त्यक्त अर्थात छोड़कर, उत्तिष्ठ अर्थात उठ खड़ा हो, परंतप अर्थात शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाने वाले, पार्थ अर्थात अर्जुन। ठीक है, तो देखिए इसकी व्याख्या को, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाने वाले हे अर्जुन, हे पार्थ, क्लव्यम मास्मगमः अर्थात कायरता को मत प्राप्त हो, अर्थात कायर मत बन, न एतत् त्वयि उपपद्यते अर्थात यह कायरता की बात, एतत् अर्थात यह है, त्वयि अर्थात तेरे, यह क्या, ये जो कायरता है, ये कायरता, ये कायरता की बात करना, त्वयि अर्थात तेरे, उपपद्यते अर्थात योग्य, और न अर्थात नहीं, तो नहीं है, तेरे योग्य नहीं है, यह कायरता की बात करना तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, हे शत्रु संतापकारी अर्थात हे शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाने वाले अर्जुन, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त अर्थात तुच्छ, तू हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्यक्त अर्थात त्याग कर युद्ध के लिए उठ जा, उत्तिष्ठ अर्थात उठ खड़ा हो।
ठीक है, तो होप आपको दूसरा श्लोक अच्छे से समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं तीसरे श्लोक को। अशुच्यानन वशोच्चस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोच्यान प्लस अन्वो शोच, अन्व शोचः प्लस त्वम, अशोच्यान अर्थात शोक न करने योग्य लोगों के लिए, और अन्व शोच अर्थात शोक करता है त्वम अर्थात तू या तुम, प्रज्ञावादांश्च प्रज्ञावादान प्लस च, प्रज्ञावादान अर्थात पंडितों के से वचनों को, और च अर्थात और पंडितों के से अर्थात पंडितों जैसे वचनों को, भाष से अर्थात बात कर रहे हो। गतासुन अर्थात मरे हुओं, और अगतासुन अर्थात जीवितों के लिए, च अर्थात अर्थात मरे हुए और जीवितों के लिए। नानुशोचन्ति न प्लस अनुशोचन्ति अर्थात न अर्थात नहीं, और अनुशोचन्ति अर्थात शोक नहीं करते हैं पंडिता अर्थात पंडित या विद्वान। देखते हैं व्याख्या को। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अर्थात तुम अशोच्यान अर्थात शोक न करने योग्य लोगों के लिए अन्वशोच अर्थात शोक कर रहे हो, अर्थात और प्रज्ञावादान अर्थात बुद्धिमान लोगों के जैसी भाष से अर्थात बात कर रहे हो। बुद्धिमान प्रज्ञावान अर्थात बुद्धिमान लोगों की तरह बातें भी कर रहे हो, अर्थात और, जबकि गतासून अर्थात मरे हुओं के लिए, अर्थात और अगतासून अर्थात जीवितों के लिए, पंडिताः अर्थात पंडित जन या विद्वान व्यक्ति, नानुशोचन्ति न प्लस अनुशोचन्ति अर्थात शोक नहीं करते हैं, न अर्थात नहीं और अनुशोचन्ति अर्थात शोक करना। तो पंडित जन अर्थात विद्वान लोग शोक नहीं करते, किनके लिए? मरे हुए लोगों के लिए, और जो जीवित हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं पंडित लोग, विद्वान लोग। ठीक है, तो होप आपको तीसरा श्लोक समझ में आया। आगे देखते हैं चौथे श्लोक को। देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनः अस्मिन्, देहिनः अर्थात जीवात्मा, और अस्मिन् अर्थात इस, तो जीवात्मा की इस, यथार्थात जिस प्रकार या जैसे, देहे अर्थात शरीर में, कौमार्यम अर्थात कुमारावस्था, यौवनम अर्थात यौवन, जरा अर्थात बुढ़ापा, तथा अर्थात वैसे ही, देहांतर प्राप्ति अर्थात दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है। धीरः अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति, तत्र अर्थात इसमें, न मुह्यति अर्थात नहीं, और मुह्यति अर्थात मोहग्रस्त या मोहित होना। देखते हैं व्याख्या को, तभी आप समझेंगे। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यथा अर्थात जैसे, देहिनः अर्थात जीवात्मा, अस्मिन अर्थात इस, देह अर्थात शरीर में, कौमार्यम अर्थात कुमारावस्था, यौवन और बुढ़ापा प्राप्त होता है, वैसे ही, तथा अर्थात वैसे ही, देहांतर प्राप्ति अर्थात दूसरे शरीर की भी प्राप्ति होती है। और इसमें, तत्र अर्थात इसमें, धीरः अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति, मुह्यति अर्थात मोहग्रस्त नहीं होता है, मोहित नहीं होता है कि ये शरीर चला गया, ये कुमारावस्था चला गया, यौवन चला गया, बुढ़ापा चला गया, मृत्यु आ गई, तो इसके लिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो उसके लिए मोहग्रस्त नहीं होते हैं, मोहित नहीं होते हैं। चलिए आगे देखते हैं पांचवें श्लोक को। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। यह अर्थात जो, एनम अर्थात इस, वेत्ति अर्थात जानता है, हंतारम अर्थात मारने वाला, और यह अर्थात जो, च अर्थात और, एनम अर्थात इसे, मन्यते अर्थात मानता है, हतम अर्थात मरा हुआ, उभौ अर्थात वे दोनों, तौ अर्थात दोनों को, न अर्थात नहीं, विजानितो अर्थात जानना, नहीं जानते हैं, न अर्थात नहीं, अयम अर्थात यह, हंति न हन्नते
हंति अर्थात मारता है और न हन्यते अर्थात मारा जाता है। देखते हैं व्याख्या को, तभी आप समझेंगे। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह अर्थात जो जो व्यक्ति एनम अर्थात इस आत्मा को, इस शरीरी को, शरीरी अर्थात आत्मा, और शरीर में शरीरी अर्थात आत्मा का वास होता है, तो इस जीवात्मा को वेत्ति अर्थात समझता है या जानता है, हंतारम अर्थात मारने वाला, जो व्यक्ति इस आत्मा को मारने वाला समझता है, च अर्थात और, तथा यह अर्थात जो इस आत्मा को मन्नति हतम अर्थात मरा हुआ मानता है, मरा हुआ समझता है, उभौ तो अर्थात वे दोनों ही, न विजानितो अर्थात नहीं जानते, क्योंकि जो यह अयम अर्थात यह आत्मा न हंति ना तो किसी को मारता है, न हन्नते अर्थात ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। तो आत्मा को कोई नहीं मार सकता है, ना तो आत्मा को कोई मार सकता है, और ना ही आत्मा किसी को मार सकती है, और ना ही आत्मा को कोई मार सकता है। ठीक है, तो जो इस आत्मा को मारने वाला और इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते, अर्थात वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा ना तो किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जाती है। तो इस वीडियो में श्लोक संख्या 5 तक होप आपको ये 5 श्लोक बहुत अच्छे से समझ में आया। सो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।